क्या आप जानते हैं, सृष्टि की सबसे सुंदर नारी को अपने ही पति से शाप मिला था, और वो शाप इतना कठोर था कि उन्हें हजारों वर्षों तक एक कठोर पाषाण बनकर रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं, उस कठोर पत्थर को भी पिघलाने की शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के चरणों में थी। वो कौन थे? कैसे एक शापित नारी का उद्धार हुआ? और क्या सच्चे पश्चाताप से महापाप भी धुल सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे रामायण की सबसे मार्मिक कथाओं में से एक, अहिल्या उद्धार की पावन गाथा। कथा की शुरुआत होती है सृष्टि के आरंभ से। भगवान ब्रह्मा ने अपनी मानस शक्ति से एक नारी की रचना की। उनका नाम था अहिल्या। वे सृष्टि की प्रथम नारी थी और उनकी सुंदरता के आगे देवता भी मोहित हो उठते थे। ब्रह्मा जी ने उनका विवाह महान तपस्वी ऋषि गौतम से कर दिया। दोनों मिथिला के निकट एक पवित्र आश्रम में निवास करते थे। अहिल्या सेवा में अद्वितीय थी और गौतम जी तपस्या में लीन। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र की नजर इस दिव्य सुंदरता पर पड़ गई। कामवासना ने उनका विवेक खो दिया। एक दिन जब ऋषि गौतम स्नान के लिए नदी गए हुए थे, इंद्र ने छल रचा। वे गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में पहुंचे और अहिल्या के पास चले गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, फिर भी भय या मोह में वे इस पाप का भाग बन गईं। जैसे ही ऋषि गौतम लौटे, उन्हें योग दृष्टि से सबका ज्ञान हो गया। उनका क्रोध देखते ही भड़क उठा। ऋषि गौतम ने क्रोध में दोनों को शाप दिया। इंद्र को शाप मिला कि उनके शरीर पर सहस्र योनि के चिन्ह बन जाएंगे, और अहिल्या, उन्हें शाप मिला कि वे पाषाण बन जाएंगी। कल्पना कीजिए उस दर्द की। एक जीवित नारी का पत्थर बन जाना। न बोल सकती हैं, न हिल सकती हैं। हजारों वर्षों तक जंगल में पड़ी रहना। लेकिन ऋषि गौतम क्रोधी होते हुए भी न्यायप्रिय थे। उन्होंने शाप के साथ एक वरदान भी दिया। उन्होंने कहा, हे अहिल्या, जब भगवान राम इस आश्रम में पधारेंगे, तब उनके चरण स्पर्श से तुम्हारा शाप मोक्ष होगा और तुम पुनः अपने दिव्य रूप को पाओगी। बस यही आशा थी जो उस पत्थर में ज्वलंत अंगारे की तरह बची रही। अहिल्या ने हजारों वर्षों तक उसी पत्थर रूप में तपस्या की। बाहर से कठोर, भीतर से ज्वलंत भक्ति। समय चक्र घूमा। भगवान राम बाल्यावस्था में थे। ऋषि विश्वामित्र उन्हें यज्ञ की रक्षा के लिए मिथिला ले जा रहे थे। मार्ग में वे उसी वीरान आश्रम से गुजरे। विश्वामित्र ने राम से कहा, रघुनंदन, यह वही पावन स्थल है जहां अहिल्या तपस्या कर रही है। आपके दर्शन ही उनकी मुक्ति का मार्ग है। राम ने उस निर्जन आश्रम की ओर कदम बढ़ाए। वहां कहीं झाड़ियों के बीच वह प्राचीन पाषाण पड़ा था। जैसे ही भगवान राम के कमल जैसे चरण उस पत्थर को स्पर्श किए, एक चमत्कार हुआ। वह कठोर पत्थर पिघलने लगा। धूल और काई से ढकी अहिल्या का दिव्य रूप पुनः प्रकट हुआ। हजारों वर्षों का शाप एक पल में मोक्ष पा गया। अहिल्या ने राम के चरणों में शीश नवाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति। उन्होंने राम की स्तुति की और अपने पति गौतम से पुनर्मिलन किया। गौतम जी ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि राम के नाम ने सब पाप धो दिए थे। मित्रों, अहिल्या उद्धार की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है। यह हमें 3 गहरे संदेश देती है। पहला, पश्चाताप की शक्ति। अहिल्या ने हजारों वर्ष तपस्या की। इसका अर्थ है कि सच्चे पश्चाताप और कठिन परिश्रम से कोई भी पाप धुल सकता है। दूसरा, राम के चरणों की महिमा। भगवान की शरणागति में इतनी शक्ति है कि वे कठोरतम शाप को भी वरदान में बदल सकते हैं। और तीसरा, नारी सम्मान। हिंदू धर्म में अहिल्या का स्थान
पंचकन्या में है। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्य महापातकनाशन अर्थात इन 5 पवित्र नारियों का स्मरण करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। आज भी बिहार के झंझारपुर में अहिल्या स्थान नामक तीर्थ है, जहां राम के चरण चिन्ह माने जाते हैं। तो मित्रों, यह थी अहिल्या उद्धार की पावन कथा। अगर इस कथा ने आपके मन में श्रद्धा जागृत की है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। जय श्री राम, जय माता दी। धन्यवाद।